नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी इस समय सभी स्टेट पीसीएस यूपीएससी आरओ एआरओ डीएफएसबी रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ये देखो, माता जी के चरणों को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इतना प्यारा का डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ, जीतने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आइए हम लोग आज की योजनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई। यह वित्त मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीएसटी बिल के लिए प्रेरित करना। उसके बाद है एक वाहन एक फास्टैग योजना। यह योजना जनवरी 2024 में शुरू की गई और यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक योजना है। यह किसी मंत्रालय की नहीं है, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक योजना है। और इसका जो उद्देश्य है वह है कई वाहनों में एक फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन में कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकना है। आगे है दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यह योजना 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई और इसका उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। कम और मध्यम आय परिवार वालों के लिए यह योजना है। आवेदक 18 वर्ष से अधिक और भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगला है पृथ्वी विज्ञान योजना। इसको शॉर्ट में पृथ्वी बोलते हैं, यानी कि यहाँ तक पृथ्वी फिर विज्ञान योजना। यह योजना 2021 से 26 के लिए शुरू की गई है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है। विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना इसका उद्देश्य है। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह योजना 2028 तक विस्तारित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह 2020 में कोविड के दौरान शुरू की गई थी, फिर इसको दिसंबर 2022 तक शुरू की गई थी, फिर इसको दिसंबर 2023 तक विस्तारित किया गया। अब इसको 2028 तक विस्तारित किया गया है। गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलेगा। इसमें हर एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम। आगे है नमस्ते योजना। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह योजना अगस्त 2022 में शुरू की गई। यह जो नमस्ते योजना है यह आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य है फीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए यह योजना शुरू की गई है कि जैसे लोग फीवर में घुस के सफाई करते थे, उसको रोकने के लिए यह योजना है। तो उसमें मौत हो जाती थी लोगों की, तो इसको रोकने के लिए यह योजना है। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक योजना है। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। आगे है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है कारीगरों को ऋण पर 8% तक की सब्सिडी देना। आगे है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएशन फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। यह योजना 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है भारत के समुद्री तटों पर मैनग्रोव वृक्षारोपण। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। यह योजना 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई और अगले 3 वर्ष तक के लिए है। 2023 से अगले 3 वर्ष तक के लिए है और इसका उद्देश्य है रामसर स्थलों को संरक्षित करना। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना। गोवर्धन का पूरा नाम है ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन।
यह योजना 1 फरवरी 2018 को बजट में पेश की गई थी। अरुण जेटली ने पेश किया था इसको बजट पेश करते समय। और यह योजना पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि पृथ्वी माता के लिए अवेयरनेस फैलाना, रेस्टोरेशन करना और पोषण करना, ये सारी चीज़ें हैं। और यह योजना 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और 28 जून 2023 को इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। जिसका उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना। अगला है पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना भी बोलते हैं इसको। यह योजना 2023 में शुरू की गई और यह कृषि मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य है व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए इस योजना को बनाया गया है। किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले 7 राज्यों में शुरू की जाएगी यह योजना। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। आगे देखेंगे दोस्तों, नया सवेरा योजना है नेक्स्ट। यह योजना 2023 में शुरू की गई। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देना। अगला है हमारा पीएम मित्र योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूव पार्क। यह योजना 6 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। यह कपड़ा मंत्रालय यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की एक योजना है और इसके उद्देश्य में है कि 7 राज्यों में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण किया जाएगा। ये 7 राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। इसका श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। यह योजना 3 जून 2022 को शुरू की गई। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। अगला है पीएम उषा योजना और पीएम उषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। यह योजना जून 2023 में रूफा यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान का नाम बदलकर पीएम उषा कर दिया गया। यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है। उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति वित्त प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है पीएम ई बस योजना। यह योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य है 100 से अधिक शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। यह भारत की है। यह सहकारिता मंत्रालय की एक योजना है। देश के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करना इसके उद्देश्य है। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को होने वाले नुकसान को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत या माई भारत इसका फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। यह योजना 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। यह एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य योजना।
यह योजना 2023 में शुरू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है और यह योजना दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यह योजना 15 फरवरी 2023 को अमित शाह द्वारा शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश की किबथू से शुरू किया गया अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यह प्रोग्राम जो है ये चीन के सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने के लिए है। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा, बिजली, मोबाइल और इंटर कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट है पीएम फ्री योजना। पीएम फ्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस पर शुरू की गई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना 22 जनवरी 2025 को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है बाल लिंगानुपात को कम करना। नेक्स्ट है मुद्रा योजना। मुद्रा का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। यह योजना केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक ऋण देना इस योजना का उद्देश्य है। यह ऋण जो है 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहला शिशु को 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। दूसरा किशोर को 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। जो तीसरी श्रेणी होगी इसमें तरुण को 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना, या इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। यह योजना 23 सितंबर 2018 को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। इस योजना की शुरुआत 23 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मिशन केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य है शहरों को स्मार्ट बनाना है और शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है स्माइल योजना। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। यह योजना 12 फरवरी 2022 को शुरू की गई है। यह केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है और इसका उद्देश्य है ट्रांस समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। यह योजना लक्षित समूहों को आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा देगी। नेक्स्ट है अग्निपथ भर्ती योजना। यह योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई। यह 17.17 से 23 साल तक के बीच के लोगों के लिए है। इसमें 3 साल तक की आर्मी की नौकरी दी जाएगी इनको, फौज की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका उद्देश्य है वंचित वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, ऋण विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन आदि उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया। इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर और यह
इसका उद्देश्य है नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। अगला है पीएम आवासन योजना। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई और यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है और इस योजना का उद्देश्य है कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया और इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। और इसका उद्देश्य यह मिशन जो डिजिटल इंडिया मिशन है, इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन एक योजना है। यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई, लेकिन जो इसकी घोषणा हुई थी यह 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी। और जो इसकी 27 अक्टूबर 2017 को शुरुआत हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई और घोषणा भी उन्हीं द्वारा की गई थी। यानी कि उड़ान योजना की घोषणा 21 अक्टूबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा और उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को अभी नरेंद्र मोदी द्वारा। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है नई मंजिल योजना। यह योजना 8 अगस्त 2015 को शुरू की गई। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के इसका उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 में हरिद्वार में की गई। यह योजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है गंगा के प्रदूषण को समाप्त करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष यानी कि 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाएंगी किसानों को और उनके खेत का जोत कोई सा भी हो। नेक्स्ट है स्मारक मित्र योजना। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, लेकिन बाद में इसको संस्कृति मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया इस योजना को। और यह इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को पर्यटन दिवस पर की गई थी और इसका उद्देश्य है 1000 स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को देना। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला गांव जयापुर बनारस को गोद लेकर इसकी शुरुआत की। या ऐसे कह सकते हैं कि इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सबसे पहला गांव जो गोद लिया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनारस की जयापुर को लिया गया और इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों का विकास करना। और प्रधानमंत्री ई विद्या योजना नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। इसकी शुरुआत 18 मई 2020 को निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया और यह योजना जो है कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा हेतु शुरू की गई। नेक्स्ट है पीएम उजाला योजना। पीएम उजाला का जो है पूरा नाम है, जो पीएम उजाला का ही पूरा नाम ले लेते हैं, प्रधानमंत्री उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। यह योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कंपनी के अधीन है। यह योजना भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दर पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नेक्स्ट योजना है। 2018 में जन औषधि योजना के नाम से
शुरू। यह 2015 से जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है, यह योजना 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना नाम से शुरू की गई थी और इसका 2015 के नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया। यह रसायन और ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक योजना है। आम नागरिकों को बाजार के 60% कीमत पर जैविक दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है स्पिन योजना। स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को की गई। यह खादी और ग्रामोद्योग योजना आयोग के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है स्थानीय स्वरोजगार सृजित करके SDG के लक्ष्य को पूरा करना और कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 60 वर्ष की उम्र के 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी मिलती है अटल पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की हुई। यह जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन की योजना है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादकता में सुधार। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2021 को 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य है देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। PM स्वनिधि का नाम है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह योजना केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन योजना है। इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसायों को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन लागत पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है PM गति शक्ति योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2021 को 75वां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य है भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाना। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान। इसकी शुरुआत 9 फरवरी 2019 को की गई। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस योजना को 2026 तक विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड योजना। इसकी घोषणा 1 जून 2020 को की गई और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2020 को 4 राज्यों से शुरू हुई। यह योजना, ये राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देश का कोई भी नागरिक किसी भी PDF शॉप से राशन ले सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है एक कार्ड एक राशन कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत किया गया। देश के 2 साल के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीका कवरेज प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई, मिशन इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट है FEHAT योजना। इसका पूरा नाम है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इस योजना की शुरुआत 27 मई 2021 को
की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करना। नेक्स्ट है अमृत योजना। इसका पूरा नाम है अमृत का अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यह योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई और 2021 में अमृत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है हर घर में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है पीएम आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है ऑफर योजना। ऑफर का पूरा नाम है एयरपोर्ट एस वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2022 को। एक सेकंड दोस्तों, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई और भारतीय विमानपत्तन यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई। यह महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है ऑफर योजना का। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसकी घोषणा 29 जून 2020 को की गई और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2021 को किया गया। यह शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किया गया। नेक्स्ट है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2021 को अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा की गई। यह भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है रीच आउट योजना। रीच आउट का पूरा नाम है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इसकी शुरुआत मार्च 2023 में की गई। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक योजना है। पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसकी घोषणा 1 फरवरी 2023 को 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को डाक विभाग द्वारा किया गया। इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की का अपना डाकघर में अकाउंट खोलकर 1000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए तक सालाना के हिसाब से 7.5% का निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिप योजना। इसका पूरा नाम है प्रिप का प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में की गई। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है दवाई और मेडटेक सेंटर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और वैश्विक बाजार में 3.4% से 5% तक 2030 में इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और इसमें 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, गरीब और वंचित वर्ग के जो लोग होंगे वो। यह योजना अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। नेक्स्ट है पीएम किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई
और इसका उद्देश्य जो है वह भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाना है। सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की निर्धारित पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है फीड योजना। फीड का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTF। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में की गई। यह जो इसकी शुरुआत किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसकी शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य है घुमंतु जनजाति छात्रों को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, साथ ही आजीविका पहल के माध्यम से इन समुदायों के समूहों का उत्थान करना एवं आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है निपुण योजना। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई। यह शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक योजना है। इसका उद्देश्य है निपुण भारत मिशन के तहत सरकार का प्रयास है कि 2026 से 27 तक तीसरी कक्षा के सभी छात्र आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि आगे चलकर बच्चों का कारगर विकास हो सके। नेक्स्ट है उदय योजना। उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कोफ मैश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत की गई। इसका उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना। अगला है माहिर योजना। माहिर का पूरा नाम है मिशन ऑन एडवांस ऑन एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसकी शुरुआत 2023 में 5 वर्ष के लिए की गई। यह योजना विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक योजना है। भारत में इसका उद्देश्य है भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 2023 में 5 वर्ष के लिए की गई। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और फिडबी यानी कि जो योजना है क्रेडिट गारंटी योजना, यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और फिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक की एक योजना है। जिसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और MSME उद्यमों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2023 को की गई। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा के तहत एक योजना है। यह 6003.65 करोड़ की लागत के साथ 2023-24 से 2030-31 तक की एक योजना है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को की गई और इसका उद्देश्य जो था कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है PM उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका नारा है स्वच्छ एवं बेहतर जीवन। इसका जो उद्देश्य है वो है गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाना और इसकी सितंबर 2023 में इस योजना को वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 2022 से 27 तक की गई और इसका उद्देश्य है 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है फेम इंडिया योजना। इसका पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को और दूसरा चरण अप्रैल 2019 से शुरू किया गया। यह भारी उद्योग विभाग के तहत एक योजना है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है नई स्वर्णिम योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में की गई। यह राष्ट्रीय पिछड़ा
वित्त एवं वित्त विकास निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक योजना है और इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को व्यवसाय के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर के 2 लाख रुपए तक का लोन देना है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह रेल मंत्रालय के अधीन एक योजना है। भारत में 508 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए इस योजना को शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अधीन की योजना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस पर किया गया। यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और स्वामित्व योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत एक योजना है। यह इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2024 को की गई। यह योजना ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य जो है वो है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य जो है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का कल्याण करना। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार करना। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से किया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूरबन क्लस्टरों का सृजन करना। नेक्स्ट है वन स्टॉप बस सेंटर सखी योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को महिला एवं वन स्टॉप सेंटर सखी योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को की गई। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक योजना है। यह योजना SC/ST और यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है स्टार्ट अप इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक योजना है। यह योजना सभी कारोबारियों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाना है। नेक्स्ट है PM पहल योजना। पहल का मतलब है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई और यह मूल रूप से 2013 में ही शुरू किया जा चुका था। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक योजना है। इसका उद्देश्य है रसोई घर में मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लाभार्थी के खातों में डालना। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना।
इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। यह योजना जो है भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए है। दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है, जो भी है डिस्कशन। और आज हम बजट भारत और राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आप इसको ध्यान से देख के पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको योजनाओं के बारे में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।